हमारे प्यारे सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, मेरा आज का सवाल ये है कि सारे के सारे जितने भी व्रत जो बने हैं वो सिर्फ महिलाओं को ही क्यों करने होते हैं? जैसे करवा चौथ हो गया पति की लंबी आयु के लिए, वट सावित्री हो गया पति की लंबी आयु के लिए, और बहुत सारे व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, पर ऐसा कोई व्रत क्यों नहीं बना जो पुरुष करे स्त्री के लिए? तो ये बताइए आप हमारे दर्शकों को। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है आपका। सारे व्रत जो है देवियों को ही क्यों करने पड़ते हैं, पुरुषों को क्यों नहीं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान ने उनको उसी के लिए बनाया हुआ होता है। जैसे अब उदाहरण के लिए जो माताएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, तो वो संतति पैदा करती हैं। आपको ये प्रश्न करें कि देवियां ही क्यों संतति पैदा करती हैं, पुरुष क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देवियां, ये उनका गुण है। भगवान ने उन्हें इतना विशाल हृदय का बनाया है। अब इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है कि वो चर्चा नहीं करते हैं, तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन कहते हैं कि देवियाँ जो हैं प्रेम की पराकाष्ठा होती हैं। वो एक तरह से देव वात्सल्य की मूर्ति, उनको जो ये उदाहरण दिए जाते हैं, ये सच है। पुरुष के अंदर इतनी सहनशीलता नहीं होती जितनी देवियों के अंदर होती है। घर की गृहिणी, होम मिनिस्टर जो बोलते हैं हम लोग, कभी कभी हंसी मजाक में कटाक्ष भी कर देते हैं, पर सत्य यही है कि परमात्मा ने नारी को क्यों ये इतनी सारी जवाबदारियां दी हैं। क्योंकि नारी इतनी सहनशील, इतनी समझदार और इतनी ज़्यादा कार्य करने में कुशल होती है कि उसका कोई साहनी नहीं है। इसीलिए ईश्वर ने नारी को इतने सारे दायित्व दिए। आपने देखा होगा, अगर बहुत सारे ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय जो होता है या कहीं पर भी आप देखो, तो वो कोई व्यक्ति ज़्यादा अगर इंटेलिजेंट होता है तो हर व्यक्ति चाहता है ये मेरा काम करे, ये इसको ये काम दे दो, इसको वो दे दो। तो उसी को क्यों सब बोलते हैं, वो कहे कि अच्छा इसी को क्यों दिया जा रहा है? भाई वो उस काम को करने में कुशल है, दक्ष है, इसीलिए वो उसको दिया जा रहा है। इसी प्रकार ठीक यहाँ नारियों के ऊपर ये बात आती है कि नारियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं हर काम को करने के लिए, और वो उनकी जो वो दिमाग से काम नहीं, दिल से काम लेती है। दिमाग से काम लेने वाला आदमी ज़्यादातर शंका की दृष्टि में पढ़ करके उस काम को चौपट कर देगा, लेकिन देवियाँ दिल से काम लेती हैं। उनके निर्णय बहुत जगह सही जाते हैं। बहुत क्या, मैं तो कह रही हूँ कि सभी जगह ही सही जाते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि देवियों का जो हृदय होता है बहुत नरम होता है। आप उनके सामने जाकर के कोई भी चीज़ की डिमांड कर दो, जैसे भूखे हो तो कह दो, देवी जी के जैसे दरवाजे जाते हैं लोग बहुत सारे, तो देवियाँ घर में कितनी, आप पुरुषों को नहीं पता होगा आपके यहाँ घर में क्या खाने को रखा, क्या पीने को रखा, लेकिन देवियों को पता होगा। तो देवियाँ और जो दिल से काम करने वाले होते हैं ना, वो कभी फेल नहीं होते, और ना ही उन्हें कोई हरा सकता है, बशर्ते सही लाइन पर हो। बस शर्त इतनी है कि सही ट्रैक पर हो, तो फिर उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो इसीलिए भगवान ने ये जो हमारी जितनी भी पद्धति और परंपराएं बनाई हमारे महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने, तो वो इसीलिए बनाई कि देवियाँ हृदय से जब कोई चीज़ करेंगी, मन से जब कोई चीज़ करेंगी, तो उसकी पुकार परमात्मा को भी सुननी पड़ेगी। जैसे आपने सत्यवती का प्रसंग सुना होगा कि वो धर्मराज से सत्यवान को भी मांग लाई। आप कोई पुरुष करके देखे ऐसे? बहुत रेयर केस में ही आप सुनोगे कि अच्छा रिजल्ट आया है, अन्यथा देवियाँ ही इस काम को कर सकती हैं। बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में, देवियाँ जितना वात्सल्य का जो कहते हैं स्वरूप हो सकती है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए पुरुषों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेवारी देवियों को दी है, ताकि ये देव, तो जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं अधिकतर मतलब अच्छे ही लोग होते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे अपवाद में होते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, तो अब उनको कौन कंट्रोल में लाएगा, कौन उनको सुधारेगा? तो ये जिम्मेवारी देवियों को भी दे रखी है। तो इसीलिए व्रत का जो एक महत्व है वो बहुत ही, व्रत व्यक्ति आत्मा से रखता है, ढकोसला नहीं रख सकता। तो भगवान के जो परम प्रिय पार्षद संत जन रहे हैं, साधु संत जो रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे नियम देवियों के लिए इसीलिए बनाए ताकि उस पुरुष की रक्षा सुरक्षा देवियां हृदय से कर सकें। तो व्रत इसलिए देवियों को रखने होते हैं
कि वो अपनी संतति के लिए, और ऐसा कोई बंधन नहीं है कि देवियों को ही रखने, पुरुष भी रख सकते हैं। बहुत जगह हमने देखा है पुरुष जो है शनिवार का, मंगलवार का, शुक्रवार का और सोमवार का व्रत करते हैं। ये तो अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अन्यथा जो है देवियों के लिए तो यही एक है कि वो उनका हृदय सरल होता है, वो जो कुछ भी भगवान से मांगती हैं भगवान उनको सरलता से दे देते हैं। इसीलिए देवियों के लिए व्रत का विधान बनाया है कि वो अपने पति की, अपने भाई की, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए व्रत करके उसकी आयु को सुनिश्चित और सुरक्षित कर सकती हैं। इतना सा कारण है। इस पे कोई बवाल करने की, या मैं नहीं समझती इस पे कोई प्रपंच करने की आवश्यकता है। हाँ, इस तरह के प्रश्न होने अवश्य चाहिए ताकि उसके पीछे जो कारण छिपा है वो लोगों तक पहुंचे, और लोगों तक तो तभी पहुंचेगा ना उसके पीछे एक कारण को जब समझा जाए और समझाया जाए। तो इसीलिए देवियाँ जो है अपने परिवार को लेके जोड़ के जो चलती हैं तो उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए उनको ज़्यादा बड़े बड़े दायित्व दिए गए हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बड़ा दायित्व उसी को दिया जाता है जो उसको डिज़र्व करता है, जो उसके योग्य होता है। तो सभी नारी शक्ति को मेरा जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।